स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया धीर। रुक करते दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग से निकाले गए श्रमिकों को हेलीकॉप्टर से बुधवार को ऋषिकेश स्थित एम्स लाया गया, जहां उनका गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए चेन्याली सोर से सभी 41 श्रमिकों को एम्स ऋषिकेश लाया गया। केंद्र और राज्य की विभिन्न एजेंसियों द्वारा युद्ध स्तर पर चलाए गए बचाव अभियान के जरिए सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को 17वें दिन मंगलवार रात को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था। मणिपुर के सबसे पुराने सशस्त्र संगठन यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट ने राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र और राज्य सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटनाक्रम को ऐतिहासिक मील का पत्थर करार दिया है। एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने कहा, पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के अथक प्रयासों ने पूर्ति का एक नया अध्याय जोड़ा है, क्योंकि यूएनएलएफ ने आज नई दिल्ली में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री ने आगे कहा, मणिपुर का सबसे पुराना घाटी स्थित सशस्त्र समूह यूएलएनएफ हिंसा छोड़ने और मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है। महत्वपूर्ण तेलंगाना विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को महिला शक्ति की सराहना करते हुए कहा कि उनकी पार्टी राज्य के लोगों से की गई गारंटी को पूरा करेगी। एक्स पर एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा, महिलाएं जब कोई संकल्प लेती हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। हम तेलंगाना आएंगे और हर गारंटी पूरी करेंगे। हम सच्चाई, ईमानदारी और नेकी के रास्ते पर चलकर इतिहास रचेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा योजना 5 जनवरी से लागू होगी। अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान मंदिर की सुरक्षा योजना को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपकरण स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से राम जन्मभूमि पर पहुंचने वाले भक्तों को गुजरना होगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आईजी पुलिस, आईबी अधिकारी, अयोध्या मंडलायुक्त और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक सदस्य ने इस संबंध में एक बैठक की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर में उतार चढ़ाव के मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि ग्रैप के पहले और दूसरे चरण के तहत पाबंदियों को सख्ती से लागू किया जाए। राय ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदूषण के स्तर में सुधार को ध्यान में रखते हुए ग्रैप 3 की पाबंदियों को हटा दिया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगर हवा की गति धीमी पड़ती है तो प्रदूषण के स्तर में उतार चढ़ाव आ सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया जाता है कि वे ग्रेप 1 और ग्रेप 2 की पाबंदियों को कड़ाई से लागू करना सुनिश्चित करें। राय ने कहा कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध हटा लिया गया है और निर्माण एवं तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक हटा ली गई है। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद केंद्र ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान चरण 3 के तहत पाबंदियों को हटाने का आदेश दिया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे मेट्रो मीडिया टीवी के साथ। नमस्कार।